हेलो बच्चों। आज हम लोग बेसिक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए जनरली सब्जेक्ट क्या होते हैं इनको समझने की ज़रूरत है। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि आपने कोई सेंटेंस यूज़ किया, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जो मैं है, मैं करेक्टर जो है यानी उसमें वो मेन पार्ट है, वो सारा काम कर रहा है, वही करता है, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। ओके, तो हम मैनी मैनी टाइप सेंटेंसेस में अलग अलग तरह के सेंटेंसेस देखो सब्जेक्ट देखते हैं। जो उसमें से मैंने कुछ लिख दिए हैं जो जनरली सेंटेंसेस में यूज होते हैं, तो उनको अगर पढ़ लेंगे तो आप आगे चल के मैं धीरे धीरे एक और लेक्चर आएगा अभी हेल्पिंग वर्ब्स का, फिर एक और लेक्चर आएगा आपका वर्ब्स का, एंड उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ना और इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसे कि आप किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं और कैसे करते हैं वो यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपका फर्स्ट लेक्चर है, अच्छे से पढ़िए, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एकदम स्टार्टिंग है, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी इसको पढ़ना चाहता है आराम से पढ़ सकता है, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ से देखिए हमारा पहला लिखा हुआ है डैट। ये डैट बेटा क्या होता है, आपने सुना होगा डैट इज अ बॉल, डैट इज अ कैट, डैट इज अ एलिफेंट, इतना सुना होगा ना बेटा। तो डैट का यूज जनरली वह के लिए करते हैं, जैसे कि वह एक बल्ला है तो डैट इज अ बैट, वो एक गेंद है तो डैट इज अ बॉल, ठीक है बेटा। तो डैट का यूज वहां पढ़ते हैं वह। और यहाँ पे लिखा है बेटा निर्जीव। निर्जीव क्या होता है बेटा, जिनके जान नहीं होती, ठीक है। जो 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 वस्तुएं कह सकते हो जिनकी जान नहीं होती वो निर्जीव कहलाती हैं, जिनके प्राण नहीं होते। जैसे कि आपका जो निर्जीव वस्तु हो गया, बैट हो गया, बॉल हो गया, ठीक है, ये सब। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, डैट। ओके, इतना समझ में आ गया, आगे पढ़ेंगे। दिस आपने सुना होगा, दिस THIS, दिस में होता है यह। जिसमें बेटा क्या होता है, यह होता है। जैसे कि दिस इज अ बॉल, दिस इज अ कैट, दिस इज अ मैन, ठीक है बेटा। तो यह कब यूज होगा, जब कोई दिस तब हो या तब यूज होगा जब कभी हम किसी को यह के नाम से पुकारेंगे। जैसे कि दिस इज अ मैन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक आदमी है, यह एक आदमी है। दिस इज अ एलिफेंट, यह एक हाथी है। दिस इज अ एरोप्लेन, ये एक जहाज है। इतना समझ में आ रहा है बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ ही बेटा जनरली हम लोग यूज करते हैं, कोई लड़का होता है, जैसे कि हमको किसी को बताना है कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो आप कैसे इसको डिनोट करेंगे, तो वह के लिए आप क्या यूज करेंगे, ही। तो इतना आपको याद रख लेना है बेटा कि ही के लिए हम वह का यूज करते हैं। ओके बेटा, तो ही के लिए क्या यूज होगा, वह। तो ही इज अ बॉय, ही इज अ वॉशरमैन। देखो वॉशरमैन आल्सो एक क्या है, जो वॉशरमैन है यानी कि धोबी जो है वो हमेशा एक लड़के की तरह लिया जाएगा, ठीक है, हमेशा लड़के के लिए लिया जाएगा। ही इज अ वॉशरमैन, ही इज अ पॉटर, पॉटर मतलब होता है कुम्हार, ठीक है। ही इज अ वॉशरमैन, ही इज अ फिशरमैन। ऐसे आप बहुत से सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, और इन वाक्यों की यूज से, इन सेंटेंसेस के यूज से बहुत वाइडली आप इंग्लिश स्पोकन भी सीख जाएंगे, इंग्लिश को पढ़ना तो सीख ही रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं शी की तरफ। शी बेटा एक जनरली लड़कियों के लिए ले जा सकता है, जैसे कि शी इज अ गर्ल, शी इज अ, और भी चीज, सी इज अ टीचर, सी इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो लिए सी जब कोई लड़की की बात की जाएगी और उसमें वह की बात की जाएगी तो वहां पर हम लोग सी का यूज करेंगे, इसलिए लिखा हुआ है सी और वह। समझ में आ गया बेटा। दीज, ये क्या लिखा हुआ है, THESE, दीज। क्या लिखा हुआ है बेटा, दीज। दीज मतलब ये होता है ये, दीज मतलब क्या होता है ये, ठीक है। तो ये कब यूज करेंगे, जैसे चीजें ज्यादा हैं बेटा, चीजें ज्यादा हैं तो क्या, जैसे बैट अभी एक बल्ला था, यह एक बल्ला है, तो हम लोग लगा रहे थे दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बैट, सॉरी दिस इज अ बैट, ठीक है। लेकिन अगर बल्ले ज्यादा हो, तो अगर वो उनकी संख्या एक से ज्यादा हो तो क्या लगाएंगे उसमें, दीज आर अ बैट, दीज आर बैट्स, दीज आर balls, these are elephants, these are cats, मतलब ये बिल्लियां हैं, ये बल्ले हैं, ये कुत्ते हैं। ओके बेटा, जब चीजें ज्यादा होंगी तो वहां पर हम लोग these का यूज करेंगे, इतना ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्त का यूज कब होगा, जब चीजें निर्जीव होंगी और ज्यादा होंगी। जब चीजें क्या होंगी, निर्जीव होंगी और ज्यादा होंगी, जैसे कि ये बैट है, वे बैट हैं, या वे आदमी हैं,
ठीक है, वे आदमी तो क्या लगा हुआ है, दीज आर मैन, these are man, these are bats, ठीक है, सॉरी those are bats and those are man। दे का यूज हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है बेटा, those दे का भी यूज हम लोग जनरली ऐसे ही करते हैं। वे आदमी है, they are man, वे कुत्ते हैं, they are dogs, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। दी दे का मतलब समझे, वी मतलब समझते हो बेटा हम होता है, वी मतलब क्या होता है, हम होता है, इतना सबको समझ में आता है ना। वी आर बॉयज, वी आर इंडियंस, वी आर ह्यूमंस, ह्यूमन मतलब आदमी होता है, इंडियंस मतलब भारतीय होता है, ठीक है। तो अगर वी का यूज कब होगा, वी का यूज जब हम की बात करेंगे, तो जनरली यहाँ पर जब हम आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वी यूज करेंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, देखिए यू, YOU, यू मतलब तुम और आप दोनों होता है, ठीक है, तुम और आप दोनों होते हैं। जैसे कि यू आर अ मैन, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर, यू आर अ पायलट, ठीक है, जहां पर भी तुम या आप आएगा, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक नर्स हैं, आप एक कुछ भी, आप एक जादूगर हैं, यू आर अ मैजिशियन, यू आर अ पॉटर, आप एक कुम्हार हैं, तो जहां पर भी यू आएगा यानी कि तुम आएगा, वहां पर हम लोग यूज करेंगे यू का। इतना चीज समझ में आ गया बेटा। योर, जब आपका तुम्हारे की बात आती है, आपकी बात आती है, देखिए समझ में आ जाए, आपका नाम से मेरा ही नाम लीजिए, आपका नाम दानिश है, तो योर नेम इज दानिश। आपका नाम जो भी होगा, योर नेम इज, एज्यूम करिए आपका नाम सोहन है, तो योर नेम इज सोहन। समझ में आ गया? एज्यूम का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका नाम अंश है, तो योर नेम इज अंश। मान लीजिए आपका नाम जो भी है, तो योर नेम इज, अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, योर मतलब क्या होता है, तुम्हारा, आपका नाम क्या है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ से योर भी हो गया हमारा लोगों का। अब आता है अवर मतलब होता है हमारा, से अवर इंडिया इज ग्रेट, हमारा भारत महान है, समझ में आ गया। अवर फैमिली इज वेरी गुड, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। तो जहां पर भी हमारा की बेटा बात की जाएगी, ठीक है, जहां पर भी हमारा की बात की जाएगी, वहां पर हम लोग अवर का यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए माई, आप लोग कहते हैं ना माई नेम इज दानिश खान, माई नेम इज अंश, जो भी यूज करते हैं, तो माई मतलब मेरा, माई मतलब क्या होता है, मेरा, तो माई नेम इज दानिश खान, तो क्या मैंने क्या कहा, मेरा नाम दानिश खान है। उसी तरह माई का यूज मेरे के लिए करते हैं। माई इंडिया इज ग्रेट, तो मेरा भारत महान है। माई फादर इज गुड, मेरे पिताजी अच्छे हैं। माई टीचर इज वेरी एक्सीलेंट, मेरे अध्यापक बहुत अच्छे हैं। तो जहां पर भी सुनिए अच्छे से, जहां पर भी मेरे की बात आती है, वहां पर हम लोग माई का यूज करते हैं। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि माई का यूज कहाँ पे करते हैं बेटा। फिर अब आता है यहाँ पर, मैंने इतने ही लिखे हुए हैं, होते बहुत से हैं, लेकिन हमने इतने ही लिखे हैं कि आपके लिए सफिशिएंट होंगे। इतना याद कर लीजिएगा। पहले तो इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें कॉपी पे नोट कर लीजिए, और लगातार बेसिक आएंगे, अभी सारे लेक्चर्स आएंगे। अभी मेरे को पढ़ाना है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ाने हैं और इंट्रोगेटिव वर्ड्स पढ़ाने हैं, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पढ़ाने हैं, जैसे वाई, हु, ठीक है, तो उनको भी पढ़ाना है। उनको पढ़ा के जब खत्म कर दूंगा तो फिर आपके लिए सेंटेंसेस बनकर आएंगे। अब देखते हैं ये क्या चीज लिखी, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर वह मेरा है, तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको वह की स्पेलिंग आनी चाहिए, तो वह के लिए यहाँ पर डैट यूज होगा। डैट इज है की स्पेलिंग इज होती है, डैट इज माय, ठीक है, ये मेरा है, ठीक है। तुम एक आदमी हो, तो तुम की स्पेलिंग बेटा क्या बताई थी हमने, यू, तो यू आ, अभी इतना यहाँ समझिए, यू की स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। ये तो गलत लिख गया यहाँ से, ये आगे जाएगा, यहाँ पर ये सब सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट है। मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ये सब सब्जेक्ट है, ओके, ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, समझ लेना बेटा। वो शब्द जो वाक्य में मुख्य होते हैं सब्जेक्ट कहलाते हैं, सीधी बात है। जैसे कि आपके घर में आपके पापा मम्मी मुख्य हैं, वो सब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। उसी तरह वाक्य में जो प्रधान होते हैं, जो मुख्य होते हैं, वही सेंटेंस जो वही सब्जेक्ट कहलाते हैं, और सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है। आगे आप लोग को हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। तो इतना आज के लिए है, मैंने तेज थोड़ा पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए डैड, THAT क्या है बेटा, डैड मीन्स वह। THIS दिस मीन्स यह। WEAHE ही मतलब वह। SHE शी मतलब वह लड़की। THESE दीज मीन्स ये।
THOSE दोस्त मीन्स वे निर्जीव। THEY दे मीन्स वे। WEV मीन्स हम। YOU मीन्स तुम और आप। YOUR योर मीन्स तुम्हारा और आपका। OUR और मीन्स हमारा। MY माई मतलब मेरा। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा, इसको अपनी कॉपी पे जरूर 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 नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।